हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक देखेंगे, एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिसिटी क्या 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 कंडीशन है ये अब हम देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ कि ये साइक्लिक होना चाहिए, ये प्लेनर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होना चाहिए और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन हम एरोमेटिसिटी में भी देखे थे, है ना। मगर डिफरेंस कहाँ पे है वो आपको यहाँ देखने को मिलता है। एरोमेटिसिटी में हमने भी देखा था कि साइक्लिक होना चाहिए, तो सिस्टम साइक्लिक था, प्लेनर था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, कॉन्जुगेटेड था। लेकिन वहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ करता था वो क्या हुआ करता था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ करता था, और यहाँ पे क्या है, 4n पाई सिस्टम होता है, ठीक है। और सबसे अहम जो चीज है कि डिफरेंस क्या आता है, एंटी एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या नॉन एरोमेटिक होते हैं, या फिर उनमें क्या डिफरेंस आएगा नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में। तो इसमें आता है स्टेबिलिटी का डिफेक्ट, स्टेबिलिटी का जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल। 4n के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 नहीं होती, ध्यान रखिएगा। अगर n की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो n की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से ये हो सकता है। अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए सिस्टम में। n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस सिस्टम में। n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बोल रहा था कि लेस स्टेबिलिटी ही क्या है, एंटी एरोमेटिसिटी है। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता था, मोर स्टेबल होते थे, ठीक है। उनकी स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती थी, उसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होते थे। तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पे रिएक्शन फास्ट होने लगेगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ही कंपाउंड का रिंग फॉर्म और चेन फॉर्म, है ना, एलिल कार्बोनाइन और साइक्लोप्रोपेनिल एनायन को ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे देखो CH2 CH CH2, यहां भी कंडीशन वैसे ही है, CH2 हाँ CH CH CH, ठीक है। 3 कार्बन यहां भी है, 3 कार्बन यहां भी है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ भी एक क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी क्या है, एक नेगेटिव चार्ज। कंडीशन सेम है, बस कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये क्या है, प्लेनर है, साइक्लिक है और कॉन्जुगेटेड है। कॉन्जुगेटेड है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इसके पाई ऑर्बिटल हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्जुगेट कर सकते हैं, मतलब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब दोनों की स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो एलिल कार्बोनाइन है वो इस कार्बोनाइन या साइक्लोप्रोपेनिल कार्बोनाइन से ज़्यादा स्टेबल देखा गया है, पाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि इस कंपाउंड में हो ना हो ऐसी कोई चीज होगी, कोई सिस्टम ऐसा होगा जो इसको अनस्टेबल बनाता होगा, तो वो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या कह सकते हैं एंटी एरोमेटिसिटी, ठीक है। ये कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक होता है। यहाँ पे अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ में 2, मतलब यहाँ पे क्या होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2 ही हाइब्रिडाइज है, ठीक है। मतलब इसकी स्थिति कैसी है, एक हाइड्रोजन इधर है, सबकी स्थिति वैसे ही है, एक हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है वो हाइब्रिडाइज तो नहीं होगा, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन तीनों जगह मौजूद है, ठीक है। और भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन ये भी क्या होता है, नॉर्मल जो ब्यूटाडाइन होता है उससे क्या होता है, कम स्टेबल होता है, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
4 पाई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी देखें तो यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड है 4, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, प्लेनर है और कॉन्जुगेटेड है, सारा चीज है, पर यहाँ पे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ठीक है, तो हम सीधा सीधा यही कह सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन होंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, है ना, वो एंटी एरोमेटिक होंगे, प्लेनर हो, साइक्लिक हो, कॉन्जुगेटेड हो, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं कंपेयर देन दूसरे कंपाउंड। ठीक है, मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ये तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से भी क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।